हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो बिहार बोर्ड का चैप्टर 3 है, मैथ का चैप्टर 3 है। उसमें प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन को उस तरह से देखेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारे दो इक्वेशन दिए रहेंगे, कम से कम दो इक्वेशन दिए रहेंगे। तो प्रतिस्थापन का ही कहने का मतलब है क्या है, प्रतिस्थापन यानी किसी एक जो चर है उसे क्या करना है, हमको प्रतिस्थापित कर देना है, दूसरे समीकरण के किसी वैल्यू के साथ प्रतिस्थापित कर देना है, उसे बदल देना है। तो उसी को करने पर जो हमारा आंसर आएगा, तो उसी को क्या है, जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी को क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले देखिए क्या हमारा दो इक्वेशन दिए गए हैं। तो इसमें हम किसी एक वैल्यू को क्या करेंगे, एक वैल्यू का प्रतिस्थापित करेंगे, यानी उसको जो उसका वैल्यू उसके जगह पे किसी और का वैल्यू लिखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको 7x - 2y = 1 क्वेश्चन दिया है, इसमें हम 2y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2y को उधर लेके जाते हैं, तो 7x और 1 को इधर लाएंगे तो 7x - 1 और y बराबर 7x - 1/2। तो ये हमारा y का वैल्यू आया। तो y का वैल्यू आया, क्या करेंगे हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में, इस समीकरण में पुट कर देंगे, यानी इस समीकरण में रख देंगे। उससे हमारा क्या वैल्यूज निकल जाएंगी x और y की। चलिए रखते हैं, 3x + 4y = 15। 3x और 4y, y की जगह क्या लिखेंगे, 7x - 1 और डिवाइड बाई 2 बराबर 15 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 3x, ये देखिए 2 से यहाँ 4 कट जाएगा 2 बार में। उसके बाद देखिए गुना करने पर क्या आ जाएगा, 7 दूना 14x माइनस क्या 2 बराबर 15 आ गया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए दोनों यहाँ क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 17x बराबर 2 उधर चल जाएगा तो 15 2 17 ये भी हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 17/17, यानी x का वैल्यू 1 आ गया। और y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y का जो वैल्यू है इसको जो x का वैल्यू आया है उसे पुट कर देंगे y का वैल्यू में। देखिए पुट x = 1 इन इक्वेशन 1। देखिए तो क्या आ जाएगा, y बराबर 7, x का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था, गुना 1 - 1/2। तो 7 गुना 1 7 -1 बराबर 2, और 7 क्या आ जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6/2 बराबर 3। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, और y बराबर 3 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए इसके बाद हम दूसरा स्टार्ट करेंगे, क्या, विलोपन विधि। विलोपन विधि से किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए हम हमारा दूसरा टॉपिक देखते हैं, क्या है विलोपन विधि। इसी को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, एक किसी टर्म को क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में किसी एक टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं, यानी एक टर्म को ख़त्म कर देते हैं पूरी तरह से। तो चलिए देखते हैं कैसे ये बनता है। तो देखिए इसमें 3x + 4y = 10 है, और ये इक्वेशन में क्या है, ये इक्वेशन में 2x - 2y = 2। तो देखिए, तो किस तरह से इसको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो एलिमिनेट करने के लिए कोई भी दोनों संख्या में से कोई एक को देखेंगे, या फिर y को या फिर x को देखेंगे, या फिर y को देखेंगे या फिर x को देखेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, y को बराबर कर सकते हैं या फिर x को बराबर कर सकते हैं। कैसे बराबर करेंगे हम, या फिर किसी चीज़ से गुना करने पर। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। यहाँ पे हम किसको, दोनों को कैसे बराबर कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4y हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो गया, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे 3x और यहाँ 2x है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके तो यहाँ 6x हो जाएगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई के, इसी क्वेश्चन में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं या इस तरह से करते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको बताया था। तो इसमें क्या, पहले y को बराबर कर लेते हैं। y को बराबर कैसे करेंगे, तो इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x + 4y वैसे का वैसा ही रहेगा। और इसमें क्या हो जाएगा, पूरा इक्वेशन को गुना करना है, सिर्फ इसको नहीं, पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4x आ जाएगा, और माइनस का माइनस, और 2 दूनी 4y आ जाएगा, और उसके बाद 2 दूनी 4। तो देखिए यहाँ प्लस माइनस आपस में दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ क्या बचा, 3 और 4 प्लस में, यानी 7x बराबर 10 और 4
प्लस में 14, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 14/7 बराबर 2। देखिए x बराबर 2 आ गया, तो हम क्या y का वैल्यू भी निकालना है, तो y का वैल्यू किस में पुट कर देते हैं, इसी में पुट कर देते हैं। तो देखिए 2x माइनस 2y बराबर क्या है 2 है, x का वैल्यू इसमें पुट करना है, तो इसमें x में पुट कर देते हैं। 2 गुना x का वैल्यू कितना निकला 2 निकला, तो 2 माइनस 2y, y का वैल्यू हमें पता करना है बराबर 2। तो देखिए 2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस 2y बराबर 2। देखिए तो क्या हो जाएगा, तो इसमें तो 4 है उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2y बराबर 4 उधर जाके 2 माइनस 4, यानी 2 प्लस 2 माइनस 4, यानी माइनस 2 बराबर माइनस 2 आ जाएगा। ये माइनस से माइनस खत्म और y 2 से 2 खत्म, y बराबर 1 आ गया। तो यहाँ क्या क्या आ गया x बराबर 2 आ गया और y बराबर 1 आ गया। अब इसको एक और मेथड से, जैसे मैंने पहले बताया कि हम इसमें यहाँ पे y को बराबर किए, अब इसको हम x से बराबर करके देखते हैं कि वही सेम आंसर आता है या नहीं आता है। चलिए देखते हैं। देखिए 3x प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा बराबर 10, और 2x माइनस 2y बराबर 2 आ जाएगा। तो अब क्या हमको x को बराबर करना है, तो x को कैसे बराबर करेंगे, यहाँ देखिए 3 है यहाँ 2 है, तो ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नीचे 3 से मल्टीप्लाई, तो दोनों से बराबर करने पर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो इस इक्वेशन में तो 6x आ जाएगा। तो कर देते हैं गुना 2 गुना 3, तो आ जाएगा क्या, ऊपर का इक्वेशन को पूरा उसको 2 से गुना करना है, 2 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 20। अब 3 दूनी 6x माइनस 2 दूनी 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि बराबर नहीं हुआ, तो कैंसिल आउट कौन होगा, जो बराबर हो गया। यहाँ माइनस, तो इसको माइनस पूरा कर देंगे, तो यहाँ माइनस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। 6 में से 6 गया 0, 8 प्लस 6 बराबर कितना 14y आएगा, 20 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा 14/14, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हमारा आ जाएगा y इक्वल टू 1। अब इसी को हम इसमें फिर इस यही इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ कैसे आ जाएगा 2x माइनस 2y बराबर 2। तो 2x, x का वैल्यू तो हमें निकालना है क्योंकि y का वैल्यू हमें पता चल चुका है, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 1 बराबर 2। अब देखिए 2x 2 गुना हो जाएगा, और यहाँ माइनस है वहाँ जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या 4 डिवाइड बाई 2 बराबर 2। तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, और y बराबर 1 आ गया। तो देखिए ये यहाँ पर और यहाँ पे दोनों हमारा मैच हो गया। तो यानी इस तरीक़ा से ऐसे भी निकाल सकते हैं, किसी मतलब किसी y को भी बराबर कर सकते हैं या x के बराबर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि एक ही तरीक़ा से सॉल्व हो, ये दोनों तरीक़ा से सॉल्व हो सकता है। या फिर आप x को बराबर कीजिए या फिर y को बराबर कीजिए। इसी मेथड को क्या बोलते हैं, ये विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड। क्यों, क्योंकि हम किसी एक को क्या कर देते हैं विलोप कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, काट देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं विलोपन मेथड। तो चलिए आगे अगला मेथड शुरू करते हैं। तो चलिए हम अपना अगला देखते हैं मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या ब्रज गुणन विधि। तो ब्रज गुणन विधि कैसे करते हैं, तो इसके लिए पहले भी हमारे पास कितने इक्वेशन रहेंगे 2 इक्वेशन रहेंगे, इस तरह से या इस तरह से। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारा इक्वेशन दिया रहेगा उसको हमें क्या करना है 0 के बराबर कर देना पड़ेगा, और 0 को बराबर कर देने के बाद हमारा एक फॉर्मूला बनता है, पैटर्न बनता है, उसके हिसाब से हमको इसको सेट करके उस फॉर्मूला में रख के आंसर निकाल देना है। तो देखिए तो हमको क्या करना होता है, तो इसमें हमारा ये मान के ऐसे रहता है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमको आंसर निकालना रहता है। और देखिए अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो x किसके साथ मल्टीप्लाई है, a1 के साथ है और a2 के साथ है। तो a1 a2 को छोड़ दीजिए, यानी a1 a2 को यहाँ कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, और कौन कौन बचा y और c, यानी b1 और c1। तो जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखिए x बराबर, ये फॉर्मूला हम बता रहे हैं, x बटा क्या जो a1 और जो a2 है जो x के साथ है उसको छोड़ दीजिए कुछ के लिए, और b1 और c1 और b2 और c2। तो इस तरह से क्या करना है b1 b2 प्लस b2 इंटू c1, इन दोनों को गुना करना है और माइनस करना है किससे b1 और c2 से। उसी तरह से अब हमको क्या करना है y का वैल्यू पता करना रहेगा, तो फॉर्मूला कैसा बन जाएगा y बटा
B1 और B2 तो चल जाएगा, B1 B2 को हम नहीं देखेंगे, हमको क्या देखना है A1 C1 A2 C2 को। तो A1 C2 को देखना है, तो देखिए A1 और C2 को, तो इसमें C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1, तो यहाँ y का वैल्यू निकल जाएगा। और क्या, और कांस्टेंट अगर वैल्यू हमको निकालना है कांस्टेंट वैल्यू के लिए, यानी कांस्टेंट वैल्यू का वैल्यू नहीं निकालना है, वैल्यू तो दिया ही रहता है, लेकिन रेशियो में ये बराबर रहता है 1, तो 1 बराबर। अब ये रहेगा, तो ये दोनों को छोड़ दीजिए, तो क्या रहेगा A1 B1 A2 B2, तो A1 B1 B2 B2, यानी इधर को छोड़ दीजिए। अब इधर देखिए खाली, तो क्या करना है हमको A1 इंटू B2 को A1 इंटू B2 को क्या करना है, गुना कर देना है और माइनस कर देना है A2 इंटू B1, तो A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, तो यही हमारा से यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आपको इसको याद भी नहीं रखना है, आपको सिर्फ जैसे याद रखना है जैसे मैंने बताया कि जिसको जो चीज़ निकालना है उसका कोफिशिएंट झाँप लीजिए और बाकी गुना कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, और दोनों तीनों का जो क्या होगा आपस में बराबर होता है। तो हम इसको बिना इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इक्वेशन दिया रहेगा उसको क्या करना है, जीरो के बराबर करना है। जीरो के बराबर दिया भी रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो क्या करना है, हमको जीरो के बराबर करना है। तो क्या पहले बराबर कर लेते हैं, 2x प्लस वाई, क्या तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -35 बराबर 0, और इसका 3x ये वाला इक्वेशन प्लस 4y, इसको इधर लाएंगे तो -65 बराबर 0, दोनों इक्वेशन बराबर हो गए। अब x का वैल्यू के लिए x ऊपर लिख देते हैं बट्टा, जैसे मैंने बताया कि आपको फार्मूला देखने का जरूरत भी नहीं है। देखिए इसको झापिए, x को झाप देते हैं, x को झापने के बाद क्या बचेगा, y 35 और 4y -65, तो क्या y को 65 से गुना करना है और माइनस के साथ गुना करना है, क्या होगा माइनस के जो साथ गुना करना है, उसके बाद देखिए इधर बच गया। अब 4y इंटू 4y नहीं लेना है, 4 जो y के साथ गुना रहेगा उसको लेना है, 4 इंटू -35। अब देखिए बराबर, अब सबका रेशियो समान होगा। अब y निकालना है हमको, y के लिए क्या, y को झापिए, y को झाप दीजिए। अब क्या 2 और 35 और 3x और 65 -65 दोनों माइनस में है, तो इसको झाप दिए, तो क्या बचेगा 2 इंटू -65 इंटू -65 बचेगा, 2 इंटू -65। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो क्या 3 इंटू 35, 3 इंटू -35 बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारा, बराबर आ जाएगा क्या, अब कांस्टेंट के लिए 1 के लिए, तो इसको झाप दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस -3 इंटू 1, तो क्या 2 इंटू 4 इंटू -3 इंटू 1, तो आपस में क्या रहेंगे, ये बराबर रहेंगे, तो आपस में ये बराबर रहेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, तो x बट्टा -65, उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा 35, 4 12 5 20 4 12 140 हो जाएगा, 140, और माइनस होगा इसके साथ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए बराबर क्या y 65 दूना के -130 माइनस कितना हो जाएगा 35 दिया के 105 माइनस माइनस प्लस 105, तो देखिए बराबर 1, 4 दूनी के 8 -3 इतना हो जाएगा बराबर। अब देखिए क्या करना है हमको, एक का को इसके बराबर ले लेना है, तो ये कितना आ जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, तो एक का करके इसको बराबर लेके इसको सॉल्व कर देना है। तो x -65 यहाँ कितना बचा, -140 में से -65 गया था, 140 में से 65 गया था, 5 14 में 13 में से 6 गया तो 7, यानी 75 बराबर y कितना, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -25 बराबर 1/5। देखिए हम इसको पूरा को यहाँ पे काट देते हैं, किससे 5 से काट देते हैं, तो 5 से काटने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, तो x/15 बराबर y/-5 बराबर 1 बचेगा। अब इसको क्या करना है हमको, इसको एक का कोर x का वैल्यू निकालना है, तो x का और कांस्टेंट का लेना है, 1 का लेना है, तो x बराबर 15 बराबर 1, तो x बराबर हमारा कितना निकल गया, x बराबर 15 निकल गया। अब देखिए y का निकालना है, तो y/-5 बराबर 1, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर -5 आ गया हमारा। तो हमको इसमें फॉर्मूला का याद रखने का जरूरत पड़ा नहीं, जरूरत पड़ा क्यों, क्योंकि हम जैसा मैंने बताया कि जिसको निकालना है उसको झाप दीजिए
और आप बाकी सबको क्या गुना कर दीजिए, इसको इधर से गुना कर दीजिए, इसको इधर से गुना कर दीजिए, इसको इधर से गुना करके इसमें से इसको गुना करके इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।